नमस्कार, आप देख रहे हैं DDR न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीनानाथ यादव। इस समय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के बढ़लगंज ब्लॉक में मैं एक विद्यालय पे आया हूं, स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल। मैं इस विद्यालय पे आया हूं, आने का मुख्य कारण है यहाँ के छोटे छोटे ऐसे जागरूक और होनहार बच्चे हैं जिन्होंने विज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से अपने एक कॉस्ट इफेक्टिव जो एक होता है, कम खर्च में कम पैसे में इन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया है, इनका छोटे छोटे बच्चों का उत्साह देखने लायक है। मैं आपके पास डायरेक्ट लेके चलता हूं बच्चों के पास, उन्होंने क्या बनाया है और समाज को क्या दिखाना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? रणवीर। रणवीर जी, जोर से बोलिए, क्या नाम है? रणवीर। रणवीर जी, क्या बनाया आपने ये? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर। ये चिड़ियाघर क्या है, इसमें क्या होता है, क्या क्यों चिड़ियाघर की क्या जरूरत है? चलिए आप बताइए। चिड़ियाघर में जंगल या बेगारा कट चुके हैं, जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए चिड़ियाघर बनाया की जरूरत पड़ी है। हाँ, तो इसमें जानवर रहते हैं। यस। देखिए, बच्चे का कहने का यह मतलब है कि पहले बहुत जंगल होते थे, वन होते थे, जहाँ पे हमारे जानवर रहते थे, लेकिन आज के इस परिवेश में जंगलों की कटाई, मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए जो जंगलों की कटाई की है, तो जंगल कम पड़ने लगे और इस कारण जानवर शहर में आके बसने लगे। शहरों में जानवर को बुलाने का ये सबसे बड़ा दोष जो है मानव जाति का ही है। और आज के तारीख में ये समस्या पैदा हो गई कि हमको जू और चिड़ियाघर की ज़रूरत पड़ गई, जो बच्चों ने अपने इस छोटे से प्रोजेक्ट के माध्यम से जो उकेरा है, जो दर्शाना चाह रहे हैं, आपके सामने है। ये बहुत बड़ी विभीषिका इस मानव जाति के सामने आ रही है। अगर यह मानव जाति अपने आप को संभालेगी नहीं, उसको समझेगी नहीं, तो एक बहुत बड़ा यह जो जानवरों के ऊपर जो इनका उत्पीड़न हो रहा है, जब आदमियों के ऊपर उत्पीड़न होता है उनके लिए कानून बने हैं, संविधान बने हैं, लेकिन जानवरों के ऊपर उत्पीड़न का कोई संविधान अभी तक दिख नहीं रहा है जो समाज में दिखे। ये बच्चों ने अपने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से मानव जाति को दर्शाया है कि संभलोगे नहीं तो खतरा आगे बहुत बड़ा है। देखिए, कुछ बच्चे हैं जो और भी प्रोजेक्ट लिए, छोटे छोटे बच्चे, उनका उत्साह देखिए, कितना इनका उत्साह है, कितनी हिम्मत है इनके अंदर कि एक कार्डबोर्ड से कॉस्ट इफेक्टिव इन्होंने जो एक बनाया है। क्या नाम है बेटा आपका? रुद्रा या रुद्राक्ष? रुद्रा। क्या बनाया है आपने? मंदिर। वाह, किसका मंदिर है? हमारा। वाह, किसका है? हमारा। बच्चा कह रहा हमारा मंदिर है, भगवान का मंदिर है, भगवान का घर है, लेकिन देखिए क्या कह रहा, हमारा मंदिर है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। आपने क्या बनाया है बेटा? मंगला। क्या नाम है? आर्यन जी। क्या है? बंगला है। बंगला बड़ा हो के बंगला बनाओगे, सिविल इंजीनियर बनेंगे। चलिए, बढ़िया बात, अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात है, देखिए बच्चों के अंदर उत्साह कि इन्होंने कार्डबोर्ड के माध्यम से जो चीज़ दर्शाया है, वो बड़े बड़े आर्किटेक्चर नहीं दिखा पाएंगे। देखिए, ये मकान बनाना, ये प्रोजेक्ट बनाना, इनके अंदर वो करने का उत्साह, ये बच्चों की उम्र देखिए, इनका उत्साह देखिए। वाह, क्या बनाया आपने? बंगला। वाह, देखिए, घर से बंगले में आ गए। क्या इसी में रहेंगे? आगे चल के ऐसे ही बंगले बनाएंगे? हाँ। वाह बेटा वाह। आपने क्या बनाया है? घर। क्या नाम है? लैला। कितने में पढ़ती हो? 2 में। वाह रे वाह। देखिए, घर, कार्डबोर्ड, बच्चों का एक अपना हब, ये हट्स बनाए हैं, घर बनाए हैं, होम बनाए हैं, हाउस बनाया है, और उन्होंने इस पर लिखा हुआ भी है विधिवत। शाबाश। और देखिए, कुछ और भी प्रोजेक्ट हैं, छोटे छोटे बच्चे। क्या नाम है बेटा? अंश जी, आपने भी बंगला ही बनाया है? क्या बनाया? घर बनाया है? हाँ। वाह। इसमें क्या क्या है? खिड़की उड़की, दरवाजा और सब बना के रखा है आपने? एकदम रहने की तैयारी कर लिया। वाह, देखिए, रोशनदान है, और क्या नाम है, खिड़की हवादार बनाया है। वाह, शाबाश। आपका क्या प्रोजेक्ट है? झोपड़ी। ये झोपड़ी है। अब झोपड़ियाँ बहुत कम देखने को मिलती है गाँव में। पहले जब मानव जाति अपनी सुरक्षा के लिए जब घर बनाने का प्रयास किया था, तो उसने शुरुआत झोपड़ी से ही किया था। देखिए, ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना घर है। वाह, आपका क्या है? क्या नाम है? समर शंकर त्रिपाठी। अरे वाह, त्रिपाठी जी, क्या है ये? क्या बनाए हैं? हाउस बनाए हैं। लिखे हैं 280 करोड़ का है। क्या बड़ा महंगा है जी? बड़ा मेहनत किया आपने, दरवाजा तो सब बनाया हुआ है। वाह, बच्चों का ये हौसला देखिए कि छोटे छोटे जो घरेलू सामान है उससे इन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो देखने लायक है।
बड़े बड़े जगहों पे जाएंगे तो बड़े बड़े प्रोजेक्टों में बड़े बड़े पैसे खर्चा करते हैं, लेकिन बच्चों का उत्साह, इनका लगन, ये जो सामने दिख रहा है, देखिए आपके सामने है, लगभग यहाँ के बच्चे सिविल इंजीनियर ज़्यादा हूँ। क्या नाम है? आतिफ सिद्दीकी। हाँ, आतिफ सिद्दीकी। तेज बोलो। आतिफ सिद्दीकी। आतिफ सिद्दीकी जी। क्या बनाया है आपने? क्या प्रोजेक्ट है आपका? अच्छा अच्छा, चलिए आपका ही है। हाँ, अच्छा अच्छा, इंजीनियर से नक्शा वक्शा बनवाए थे, अपने ही बना लिए। चलो अच्छा, ठीक है, बहुत हिम्मत है। ऐसे ही करते करते जब बच्चे बड़े होते हैं, उनके अंदर एक जिज्ञासा होती है करने के लिए, तो ऐसे ही बच्चे बड़े होके वो अपने सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक शुरुआत है। ये इनके अंदर के, इनके दिल के अंदर की एक ललक, इनका ज्ञान का ये जो प्रदर्शन ये कर रहे हैं, ये आपका ही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मकान के बगल में इन्होंने तालाब भी दिखा दिया, पेड़ पौधा भी दिखा दिया। वाह, बहुत अच्छी बात है। हरित क्रांति भी ला दी है इन्होंने। क्या है? झोपड़ी। सब लोग घर में बनाए हैं भाई, क्या लगता है? हाँ, सरकार ने कुछ कोई प्रोजेक्ट लाया है क्या? हाँ, पैसा वैसा मिला है क्या लंबा? चलिए, बड़ी अच्छी बात है। सारे बच्चों ने ये जो पूरा प्रोजेक्ट का ये जो देख रहे हैं डेस्क, लगभग घरों से और मंदिरों से ही सुशोभित है। चलिए, अच्छी बात है। बच्चों के अंदर बहुत हिम्मत है, बहुत ललक। आइए हम देखते हैं, एक नया प्रोजेक्ट है ये। क्या है बेटा? एयर पॉल्यूशन। क्या नाम है आप लोगों का? नव्या मनी त्रिपाठी। एक कई ग्रुप का एक आप लोग का ग्रुप ने बनाया है। कितने बच्चों ने मिलके बनाया है? लगभग ये टेबल के सारे बच्चों ने मिलके बनाया है। ये क्या प्रोजेक्ट है? एयर पॉल्यूशन। कोई एक बच्चा बताएगा क्या, किस चीज का ये पोल्यूशन का क्या है? क्या है पोल्यूशन में बेटा? क्या है, कैसे करना है, क्या दिखाना चाहती हो कि पोल्यूशन को कैसे जो एटमॉस्फेयर से ये कैसे दूर किया जा सकता है? क्या चीज़ है ये? एयर पॉल्यूशन है और ये फैक्ट्री है, और जब फैक्ट्रियों में काम होता है तो अक्सर धुएं तो होते ही हैं, तो ये निकलने वाला पाइप है एयर पॉल्यूशन ये का। मतलब चिमनी के माध्यम से इस धुएं को वातावरण के थोड़ा ऊंचाई पर छोड़ दिया जाता है कि जो मानव जाति के हवा को प्रदूषित ना करे। देखिए, बच्चों का यह सोच, आज के तारीख में जो वातावरण के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो हो गया है, वो सांस लेने के अंदर बहुत दिक्कत कर रही है। अक्सर आप देख रहे हैं कि सांस के रोगियों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। बच्चों ने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से यह दर्शाना चाहा है कि फैक्ट्रियों में और जो ईंट भट्ठे होते हैं, जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन की मात्रा बहुत बढ़ती जा रही है, चिमनी के माध्यम से चिमनी बनाया है जो, और ये धुएं को सीधा वातावरण की ऊंचाई पे जब छोड़ दिया जाता है तो ऊपर ऊपर उड़ जाता है। तो उन्होंने प्रदूषण को कंट्रोल करने का एक विधा बताई है कि प्रदूषण को कैसे कंट्रोल किया जाता है। वाह, बहुत बढ़िया है। और आइए देखते हैं, एक और भी प्रोजेक्ट हमारे सामने है। क्या नाम है बेटा? अप्सरा बानो। अप्सरा बानो जी। क्या है बेटा ये? कॉटन फैक्ट्री है। कॉटन फैक्ट्री है। कॉटन फैक्ट्री में क्या बनता है? जैसे कॉटन माने क्या? रुई। इसको हिंदी में रुई बोलते हैं। उससे क्या होता है? रुई से धागा बनाया जाता है और धागे से कपड़े बनते हैं, जो हमारी ज़रूरत है। वाह, तो इसमें धुनाई और आप धागे तक का काम कर रही हैं। वाह, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इस बच्चे ने एक इंडस्ट्री, एक रोजगार का भी इसने बच्चे ने दर्शाया है कि जब कपास पैदा होता है किसान के घर में, तो उसको वह जब बाज़ार में भेजता है तो उससे काटन पैदा करते हैं, कपास, और कपास से धागे का निर्माण होता है, और धागे के निर्माण से हम जो कपड़े पहनते हैं उसी धागे से उस कपड़े का निर्माण होता है। और वहाँ पे इस पूरे सिस्टम में हर जगह रोजगार ही रोजगार हैं। और आइए, एक बच्चे ने और भी प्रोजेक्ट बनाया है। क्या है प्रोजेक्ट? क्या है बेटा? क्या नाम है आपका? दर्शिका साहनी। दर्शिका साहनी जी। क्या है प्रोजेक्ट आपका? डे एंड नाइट मॉडल। डे एंड नाइट मॉडल। पृथ्वी, चंद्रमा और सूरज, ये तीनों को मिला के जो दिन और रात की परिक्रमा का जो परिधि का परिक्रमा है, उसके बारे में बच्चा ये दर्शाने का प्रयास करिए। ये रात का हिस्सा है और ये दिन का हिस्सा है। सूरज और पृथ्वी के बीच में जब चांद आ जाता है, तो चांद के आने से एक पटल जो धरती का है वो अंधियारे में चला जाता है और अगला पटल उजियाले में चला जाता है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से इस बच्चिया ने ये दर्शाने का प्रयास किया है। वह बहुत बढ़िया है। और एक अगला प्रोजेक्ट देखिए, ये रॉकेट वॉकेट सब यहीं आ गए हैं। ये इसरो का लगता है प्रोजेक्ट है। क्या है बेटा? क्या नाम है आपका? आराध्या पांडे। आराध्या पांडे जी, ये आपने तो बहुत बड़ा काम कर दिया है। तो DRDO और इसरो का काम है। क्या है ये? चंद्रयान 3। चंद्रयान 3। वाह, चंद्रयान 3। अरे वाह, ये तो काम भी कर रहा है भाई। अच्छा 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 अच्छा, जरा एक बार और जरा दर्शाना, आप तो एक बार और दिखाना। ये देखिए,
ये देखिए, ये प्रेशर से कैसे इन्होंने रॉकेट को ऊपर उड़ाया है, वाह। ये बच्चे ने चंद्रयान 3 के बारे में क्या बताना चाहेंगी आप, क्या जानती हैं? चंद्रयान 3 में 3 रॉकेट्स हैं। रॉकेट्स के नाम LVM-3 हैं वाह। और इसमें 4 इंजन भी रहता है। प्रमुख इंजन का नाम CE-20 है, क्रायोजेनिक इंजन। और ये 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था और 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर हमने उसको उतार दिया था। बाद में इसके और भी कई बड़ी कहानियाँ आई, बहुत बढ़िया बच्ची ने बनाया है। देखिए, ये इसरो द्वारा बनाया गया था, हमारे वैज्ञानिकों द्वारा। चंद्रयान 3 का यह कहानी है कि हमने चंद्रयान 3 को चंद्रमा के उस सतह पर उतारा था जहाँ पे दुनिया के किसी ने भी उस सतह पे अपने यान को उतारा नहीं था। ये बहुत बड़ा ये रोल था हमारा। प्रोजेक्ट थोड़ा गड़बड़ हो गया, लेकिन फिर उसमें सुधार लाके फिर जो इसरो है उस पर और भी काम कर रहा है। अगला प्रोजेक्ट है, क्या नाम है बेटा आपका? मोहिनी ओझा। मोहिनी ओझा जी, क्या है ये? सेप्स है। कैसे काम करता है, कैसे दिखाएंगे? तो सेप्स नहीं, सब अलग लग रहा है। आइए हम कैमरामैन से कहेंगे जरा इस प्रोजेक्ट को जरा बड़ा नज़दीक से दिखाने का प्रयास करें। ये देखिए सेप्स। सर ये कौन है? ये कौन है, वाह। देखिए, बनाने की विधा देख लीजिए और दर्शाने की विधा देख लीजिए। ये ट्रायंगल, मतलब इसके 3 कोण जहाँ पे आ गए, ये ट्रायंगल का काम कर रहा है। क्या है मैम, क्या है बेटा? ट्रायंगल प्रिज्म, मतलब प्रिज्म है, प्रिज्म में है। हाँ ठीक है, ओके। ये क्या है? सिलेंडर कैसे बनाया आपने, वाह। देखिए, ये जो मैकेनिज्म इन्होंने तैयार किया है कि कैसे इस प्रोजेक्ट को, देखिए ये प्रोजेक्ट ऐसा है, लेकिन उठाओ बेटा, और ये कैसे अपने आकार को लेता है, वो आकार आपको दिखेगा। देखिए ये बेलनाकार आकार जो इसने लिया है, वाह। क्या काम करने की क्या बताया। ये क्या है बेटा? ये सर ये क्यूब है। क्यूब कैसे बनाएंगे आप, वाह। क्यूब देखिए क्यूब कैसे, इनका जो एक बनाने का जो ये मैकेनिज्म इन्होंने तैयार किया है, जो कैसे तैयार कर रहे हैं, वो देखने लायक है। अस्तित्व त्रिपाठी जी, क्या है ये सब चीज, क्या है बेटा? ये शेप्स है। कैसे दर्शाएंगे, कौन सा क्या शेप्स है? ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है, ये कोन है। ये रेक्टेंगल क्यों है, क्यों हम इसको रेक्टेंगल बोलेंगे? क्योंकि इसके 4 साइड हैं। इसको 4 कोण हैं और इसका क्या नियम है? इसके आमने सामने की भुजा एकदम बराबर होती है। और उसके बगल में इन्होंने स्क्वायर भी दिखाया है। स्क्वायर की चारों भुजाएं एक समान होती हैं, वाह। ये छोटे छोटे बच्चे, और लेकिन भौतिक और ज्ञान का जो इन्होंने एक सिद्धांत उकेरा है, छोटी छोटी अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से जो ये दर्शाना चाह रहे हैं, मानने योग्य है। ये देखिए, ये हमारे सामने एक अगला जो प्रोजेक्ट है, क्या नाम है? अमृत पांडे जी, क्या है ये सब? बहुत आप तामझाम फैला दिए हैं, बड़ा प्रोजेक्ट आपका लंबा लग रहा है। सर ये हमारा बैंक है। बैंक को हिंदी में अधिकोष कहते हैं। अरे वाह। बैंक का काम हमारे धन को सुरक्षित रखना होता है और बैंक हमारे रुपए को एक निश्चित ब्याज दर पे लौटाता है। जब बैंक में काफ़ी भीड़ भाड़ बढ़ गई, तब बैंक के कर्मचारियों ने इसका आविष्कार किया। इससे लेन देन बहुत सहज हो गया। उसके बाद उन्होंने ATM बना दिया। हाँ, और आप अभी ATM की बात कर रहे हैं। बैंक के बाद ये बच्चा इतना अच्छा बात कर रहा है। देखिए, बैंक की जरूरत क्यों पड़ी, बैंक किसको कहते हैं, और बैंक में जब भीड़ भाड़ बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ गई, तो ATM का रूप ले लिया। अब ATM पे बच्चा बता रहा है, तो ATM पे क्या हो गया? सर जब बैंक में भीड़ भाड़ काफ़ी बढ़ गए तो उन्होंने इसका आविष्कार किया। इससे लेन देन बहुत सहज हो गया। इसमें कार्ड प्रोवाइड किया गया है जिसके जरिए हम पैसा निकालते हैं। वाह वाह, छोटी छोटी बातें लेकिन बड़े बड़े अनुभव। वाह, ये क्या है बेटा? सर ये हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। हाँ। इसको बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि इसमें कम जगह में बहुत ज़्यादा माले बना के हम रह सकते हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दिया, मतलब एक जगह पे कई लोगों को एक ही परिवार में बसा दिया, एक ही बिल्डिंग में कई परिवारों को बसा दिया। जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई तब हमें इस तरह के घर बनाने की आवश्यकता पड़ी। बच्चे ने जो बात कहा है, देखिए कितनी बड़ी बात है। पहले गांव में घर कम हुआ करते थे, लोग कम हुआ करते थे, और स्थान बहुत थे, भूमि बहुत थी। लेकिन जब लोग अपने रोजी रोटी के कमाने के लिए शहरों की तरफ लोगों ने रुख किया, तो वहाँ शहरों में ज़मीन कम हो गए, लोग ज़्यादा हो गए। जब जनसंख्या बढ़ती गई, नगरों से जब महानगर बन गया, तो वहाँ जनसंख्या विस्फोट हो गई।
रहने के लिए जगह जब कम करनी पड़ गई तो लोगों को मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का शरण लेना पड़ा और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने की मजबूरी बन गई। और इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में कई परिवार एक ही बिल्डिंग में रहने को अब वो एक तरह से खोज है कि कम ज़मीन में कैसे कई परिवार रहना। अगला स्टेप जो है ये क्या है? सर ये हमारा स्कूल है। ये स्कूल है, बच्चे ने लिखा है स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल, लखनापार, गोरखपुर। वाह, अपने ही स्कूल को दर्शा दिया आपने। स्कूल के दरवाजे भी हैं, स्कूल की खिड़कियां भी हैं, अगल बगल में पेड़ पौधे भी हैं और सड़क पर बसा है विद्यालय, इसमें बच्चा पढ़ता है। अपने स्कूल के बारे में क्या बताएंगे? सर ये हमारा स्कूल है, इसमें सारे बच्चे मिलजुल कर रहते हैं। स्कूल को मंदिर भी कहा जाता है। पढ़ते भी हैं कि रहते हैं? पढ़ते हैं ना? हाँ ठीक है, मतलब पढ़ने के लिए इकट्ठा होते हैं और पढ़ते भी हैं। यस सर। हाँ। सर इसमें सारे बच्चे मिलजुल कर रहते हैं और स्कूल में जैसे हम लोग को विद्या लेने आते हैं, ज्ञान लेने आते हैं। और अगला आपने बताया है पुलिस स्टेशन। देखिए, जहाँ बैंक रहेगा, जहाँ लोग रहेंगे, जहाँ विद्यालय भी है, अगल बगल में सारा चीज़ बच्चे ने उकेर दिया भाई। देख लीजिए, आपको दिखा रहे हैं, बैंक भी है तो लफड़ा होगा, लोग भी हैं, पुलिस चौकी भी बना दिए बगल में। वाह, बहुत अच्छा इन्होंने समायोजन किया है कि जहाँ लोग हैं वहाँ बैंक की ज़रूरत है, जहाँ लोग हैं वहाँ विद्यालय की ज़रूरत है, जहाँ लोग हैं वहाँ पुलिस स्टेशन। लफड़ा भी होगा, और लफड़ा होगा जब चोट लगे तो अस्पताल भी इन्होंने दर्शाया। अस्पताल है क्या है वो? मैं दवा भी यहीं करवा दोगे। बहुत बढ़िया। क्या जानते हैं अस्पताल के बारे में बाबू? सर ये हमारा हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल को हिंदी में अस्पताल कहते हैं। अस्पताल एक ऐसी जगह है जहां जख्मी तथा बीमार लोगों का इलाज होता है। और अस्पताल दो प्रकार के होते हैं, सरकारी और प्राइवेट। सरकारी और प्राइवेट में फ़र्क बस इतना है कि सरकारी अस्पताल में मुफ्त में इलाज होता है और प्राइवेट अस्पताल में पैसा लेके इलाज होता है। पांडे जी बताएं ना आप अपना नाम, क्या नाम बताएं? अमृत पांडे। अमृत पांडे ने तो कमाल कर दिया। बताइए, बड़े बड़े विद्यालयों में जब आप जाएंगे तो प्रोजेक्ट बनाने का मतलब यह नहीं होता है कि वो बहुत बड़ा हो, बहुत खर्चीला हो। प्रोजेक्ट बनाने का उद्देश्य यह होता है कि हम समाज को दिखाना क्या चाहते हैं, किस लिए, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। और इस छोटे से ननिहाल बच्चे ने जो बात कही उस पर आप लोग गौर करिए। अस्पताल फ्री में भी बनते हैं, उसके लिए हैं कि जिनके पास धन नहीं है लेकिन दवा बराबर होनी चाहिए, चाहे वो अस्पताल बड़ा हो, चाहे वो अस्पताल प्राइवेट हो, चाहे वो अस्पताल सरकारी हो। वह बच्चे ने यह कहा है। और पुलिस स्टेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सर ये हमारा पुलिस स्टेशन है। पुलिस को हिंदी में आरक्षक कहते हैं। पुलिस का काम जनता की रक्षा करना होता है और दो लोगों के छोटे या बड़े झगड़ों को पुलिस के मदद से हम निपटा सकते हैं। देखिए, पुलिस विभाग के सारे अधिकारियों से कह रहा हूँ, बच्चे ने कहा है कि आपका काम है लोगों के मामले को निष्पक्ष रूप से केवल निपटाना, उनका शोषण करना नहीं है, उनको सताना नहीं है। और आपका काम है कि लोगों की मदद करना, न कि लोग पुलिस स्टेशन को देख के डरें। लोग पुलिस को अपना मित्र समझें और अपनी समस्या को आपके पास आएँ, निपटाएं और आपकी मदद लें। आप उस पर ध्यान दीजिए। बच्चे कह रहे हैं कि आपका काम क्या है, तो उस बात को जरा गौर करिए, क्योंकि पूरे समाज को आपके पास कहीं न कहीं, कभी न कभी आना पड़ रहा है, जो आज का समाज है। परिधि कुमारी। क्या नाम है? आराध्या सहानी। हाँ? आराध्या सहानी। आराध्या सहानी। परिधि कुमारी। परिधि कुमारी। परिधि कुमारी। परिधि कुमारी। ये अगला प्रोजेक्ट आप लोगों का है। क्या प्रोजेक्ट है बेटा? ये गांव है, आपने गांव बसाया है। क्या दिखाना चाहती हैं गांव में? क्या क्या है इसमें? क्या क्या है? के लोग मिट्टी का घर बनाते हैं और खेती करके अपना पालन करते हैं। तो आपने क्या क्या दर्शाया है इसमें? क्या क्या है? ये क्या है? तालाब है और इसमें आपने कमल का फूल भी उगा दिया है। ठीक है, चलिए बढ़िया है। और ये तालाब से पानी भर के महिला लेके जा रही है। ये छोटे छोटे हट हैं। और ये क्या है बेटा? खेत है। ये लान है, लान है, मान लो खेत है। कुछ ये उगाई हो का है? ये किसका खेत है? ये किस चीज़ का? गेहूं का खेत है। और उसमें इन्होंने खरगोश भी रखा है। बताइए, बच्चे ने पशुपालन भी कर लिया। बढ़िया है। यहाँ पे लगता है कुआं भी है। ये कुआं है? क्या है ये? कैमरामैन से कहेंगे इस प्रोजेक्ट को बहुत नज़दीक से दिखाइए। देखिए, पहले के ज़माने में हमारे यहाँ
जो पानी पीने के स्रोत में से कुआं भी हुआ करता था, और अब तो कुएं लगभग बंद हो गए, कहीं दिख नहीं रहे हैं। और इस कुएं में रहट हुआ करता था, अब तो लोगों को देखने को भी नहीं मिल रहा है। अब हमको अपने जू में या ऐसे जगह पे, संग्रहालयों पे इस तरह के कुएं दिखाने पड़ेंगे कि हमारे पूर्वज ऐसे कुओं पे रहट के माध्यम से पानी भरते थे। और उस बच्चे ने ये पुरानी जो हमारे पूर्वज रहा करते थे वह चित्र उकेरा है। ये छोटे छोटे ये घर जो हैं, ये तालाब का हर गांव में अतिक्रमण हो गया है। अब तालाब देखने को कम मिल रहे हैं। आने वाले 2-4-10 साल में जो बच्चे हैं वो भी अतिक्रमित हो जाएंगे। जो दिख रहा है वो मैं बता रहा हूँ, कुएं तो लगभग अब देखने को ही नहीं मिल रहे हैं। लेकिन बच्चे ने जो दिखाया है पहले के लोग कैसे रहते थे, कैसे जीवन यापन करते थे, तालाब हुआ करता था, कुआं हुआ करता था, रहट हुआ करता था, अब नहीं दिख रहा है। और अब हमारी धरोहर लगभग खलास होती जा रही है, उसको सजोने की और उसको देखने की ज़रूरत है। एक प्रोजेक्ट अगले बच्चे का है, क्या नाम है बेटा? कुमुद मनी त्रिपाठी। कुमुद मनी त्रिपाठी जी, क्या प्रोजेक्ट है आपका? बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल। बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल कैसे है बेटा, इसको जरा दर्शाओगी, बताओगी? पहले बटरफ्लाई एग देता है, फिर वो कैटरपिलर बनते हैं। धीरे धीरे बोलो, कोई बात नहीं, आराम से बोलो। जब कोई चीज़ प्रोजेक्ट बताओ आप लोग तो लोग जाने कि आप बता क्या रही हैं। प्रोजेक्ट का मतलब यह होता है कि आप लोग यह बताएं कि लोगों को दिखे कि क्या चीज़ है। हाँ बताइए, क्या है? फिर वो पुपा बनता है, फिर पुपा बटरफ्लाई को कवर किया रहता है, फिर वो निकलते हैं। बच्चे हैं जैसे उसने है कहा बच्चे ने कि बटरफ्लाई का एक लाइफ जीवन जो जैसा होता है, कैसे वो अंडा देता है, कैसा वो पीपा बनाता है, कैसे बड़ा होता है और कैसे वो फिर वातावरण में अपना विचरण करता है। बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, बहुत बढ़िया सोच है बच्चों की। एक नया प्रोजेक्ट है, देखिए इस बच्चे के पास छोटे छोटे बच्चे, वाह क्या इनका हौसला है। देखिए मैं इसके पहले आया था तो देखा था प्रोजेक्ट कम थे, लेकिन लगता है कि प्रोजेक्ट कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। वाह, क्या है, क्या नाम है आपका? अनुभव त्रिपाठी। अनुभव त्रिपाठी जी, क्या है ये सोलर सिस्टम है। हाँ अच्छा, तो इसमें कौन कौन लोग हैं? ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। कितने लोग हैं? 8 प्लैनेट। 8 प्लेनेट हैं। ये आपके क्या हैं? सन। इस सन के अगल बगल में ये सारे प्लेनेट हैं। देखिए बच्चे ने सोलर सिस्टम के बारे में, ये जो 8 प्लेनेट होते हैं जो उनको इन्होंने उकेरा है और दिखाया है कि सोलर सिस्टम कैसे काम करता है। और अगला प्रोजेक्ट इस छोटे से बच्चे का है। क्या है ये बेटा, क्या नाम है आपका? वंश त्रिपाठी। वंश त्रिपाठी जी, क्या है, क्या बनाया है आपने? वाटर साइकिल। देखिए मैं इस बच्चे के प्रोजेक्ट को आपको दिखाना चाहूँगा। इस पे जरा कैमरामैन से कहेंगे कि इसको दिखाइए। देखिए क्या क्या चीज़ है बेटा? वाटर साइकिल। वाटर साइकिल कैसे है ये? वाटर साइकिल कैसे काम करता है? जल, तरल, ठोस, गैस के रूप में होता है। ये बच्चे और अगला प्रोजेक्ट भी लगता है इससे मिलता जुलता है, क्योंकि एक टेबल का है तो लगता मिलता जुलता है। और उसको बच्चे ने भौतिक रूप से ज़मीन पे दिखाया है कि कैसे जो जल है अपने ठोस की अवस्था में रहता है, अपने द्रव की अवस्था में रहता है, और कैसे गैस की अवस्था में रहता है, और पुनः कैसे वो ठोस अवस्था में आ जाता है। ये छोटे छोटे बच्चे ये दर्शाना चाह रहे हैं। अगला प्रोजेक्ट बिटिया का है। क्या नाम है बेटा? सर मेरा नाम है मनु त्रिपाठी। मन्नू त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी लोगों की बहुत है, जनसंख्या बहुत, आप लोग भाई बड़े वैज्ञानिक बनेंगे। हाँ ये जरा दिखाइए बेटा, तो क्या है ये क्या चीज़ है? सर ये गैस है। गैस है। ये क्या है? आप भी वो ठोस जल और जल का ही 3 रूप दिखाना चाह रही हैं। कैसे होता है जल का 3 रूप? क्या है ये? देखिए कैमरामैन से हम कहेंगे इसको दिखाई। देखिए सर ये सॉलिड है। ये सॉलिड जो है ये बर्फ के रूप में है, पानी द्रव्य। और अगला रूप जो है ये क्या है बेटा? लिक्विड है। ये लिक्विड है। मतलब जो जल के जो 3 जो रूप होते हैं, ठोस, जल और वाष्प। बच्चा बताएगी। हाँ कैसे है, क्या है? सर मैं इंग्लिश में बताऊंगी। इंग्लिश में बताओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आई कैन आल्सो स्पीक एंड अंडरस्टैंड दिस इंग्लिश, नो डाउट। टेल मी इंग्लिश। It is ice. It is ice. Water change into solid form after cooling. हाँ बेटा, यहाँ देख के बोलो। बहुत बढ़िया बता रहा आपने। फिर से उठाया आप उठाइए और वहाँ देख के बोलिए, कैमरे में देख के बोलिए। It is ice. Water change into solid form after cooling. ये जो इन्होंने बताया ठोस है, आइस माने बर्फ। और ये जब मेल्ट हो जाता है, गल जाता है, तो ये पानी बन जाता है। It is fresh water. It is liquid form. ये जो है
ये शुद्ध पानी है और ये अभी द्रव अवस्था में है। बच्चा का अगला जो है तीसरा, ये देखिए ये बर्तन में लाई है बिटिया, क्या है बेटा, उठाओ तो जरा। It is vapor. When water heat or boil, it change into solid form. जब पानी को It change into vapor, so it is gas form. इसको बेटा इसको दिखाइए थोड़ा जरा, आप कैमरामैन से कहें नीचे बैठ जाइए, थोड़ा हल्का बैठेंगे तो ये जो वाष्प जो दिख रहा है ना, देखिए आपको वाष्प की ये जो कड़े हैं ये हवा में उड़ती हुई दिखेंगी। तीनों रूप में आपको ये बिटिया ने दिखाया है, थोड़ा इंग्लिश में बोला है और मेहनती बच्ची है। इन्होंने पानी के तीनों रूप को दिखाया है, इसके ठोस रूप को दिखाया, इसके द्रव्य रूप को दिखाया। प्रोजेक्ट को देखने के लिए भी उत्सुक है भाई, लोगों की ज़रूरत है। जब प्रोजेक्ट बनते हैं लोगों को दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। ये देखिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है बच्चों ने। क्या नाम है बेटा? सत्यांशी मिश्रा। आपका? संजना यादव। हाँ बेटा? शालवी त्रिपाठी। खुशी गौर। नंदिनी यादव। देखो ये पांचों बच्चियों ने मिलके जो एक लंबा सा प्रोजेक्ट बनाया है और लगता है कुछ एक समाज को इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है, गांव को दिखाने का प्रयास किया है। लेकिन हमको लगता है कि प्रोजेक्ट के दो पार्ट लग रहे हैं, एक ग्रामीण परिवेश दिख रहा है, एक शहरी परिवेश दिख रहा है। क्या बताना चाहेंगे बेटा, क्या है ये ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ हम दर्शा रहे हैं। कैसे ग्रामीण क्षेत्र कैसे है बताएंगी? जैसे कि पहले ज़मानों में कुआं और तालाब ज़्यादा देखने को मिलते थे, जिससे लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। और कुएं के पानी से वो लोग अपने पीने के लिए हो, चाहे पशुपालन के लिए, चाहे खेत में सिंचाई करने के लिए हो, वो कुएं और तालाब के ही पानी का उपयोग करते थे। प्रोजेक्ट के मान लीजिए जब 5 जन ने मिलकर बनाया था, थोड़ा सबसे हम जानेंगे। अगला जैसे इन्होंने बताया कि गांव के लोग ऐसा उपयोग करते थे, क्या था, क्यों उपयोग करते थे, क्या मजबूरियां रही थी? क्योंकि इसी के वजह से वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। उनके पास वो बहुत कम विकसित थे, जिस कारण वो प्राकृतिक चीज़ों से, अपनी आसपास की वस्तुओं से ही वो अपना आवश्यकताओं को पूरा कर पाते थे। देखिए जब हमारी पिछली पीढ़ियाँ थी, जब हम इतना डेवलप नहीं थे, मान लीजिए आप लोग को मालूम है कि हम कभी गुलाम हुआ करते थे। जब हम आज़ादी हमने लिया तो हमारे पास संसाधन कम हुआ करते थे और हम अगल बगल के संसाधन में, वो तभी नहीं उसके पहले भी हमारे पूर्वज, हमारे जो पुराने पूर्वज थे, हमारे कई पीढ़ियां हम आगे जाएंगे तो हम इन्हीं परिवेशों में रहा करते थे। धीरे धीरे जब हम डेवलप हुए तो हम शहरों की तरफ गए। अभी देखिए अगला जो प्रोजेक्ट के बारे में अगला बिटिया बताएगी। क्या है बेटा ये प्रोजेक्ट का? ये सिटी है और मैं आपको ये इसके बारे में बताना चाहूँगी। इसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कहते हैं। शहरों में ज़मीन उतनी है परंतु जनसंख्या ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से हमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी पड़ रही है, जिसमें एक ही बिल्डिंग में सैकड़ों परिवार रह रहे हैं और पेड़ पौधे काट के सब बनाया जा रहा है, जिससे प्रदूषण को ज़्यादा हानि हो रही है। प्रदूषण प्रदूषण प्रदूषण। दिल्ली के आबो हवा के बारे में आप लोग देख रहे होंगे टीवी में, मीडिया में, समाचार पत्रों में। स्थितियां बड़ी ख़राब हैं। सरकार बहुत प्रयास कर रही है कि दिल्ली के पॉल्यूशन को सुधारा जाए। अगर यहाँ का भी, अगर शहरों में और महानगरों में आप जाएंगे तो यहाँ की भी स्थितियाँ इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि अगर उसके प्रदूषण मैपिंग करेंगे तो बड़ी हालत ख़राब है। फिर भी अभी गनीमत है, अभी भी सरकार चेत जाए तो अभी हमारे पास इतने संसाधन हैं, अभी इतने पेड़ पौधे बचे हुए हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करके ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाएं। सरकार अगर अभी भी चेतती है और हर गांव में वृक्षारोपण का कार्यक्रम को बढ़ावा देती है तो हो सकता है कि हमारा जो ऑक्सीजन का मैपिंग है उसमें हमारा जो ग्राफ है आगे जाए। हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए जो ऑक्सीजन की कमियां हम सोच रहे हैं कि ऐसा होगा। अभी हमने कहीं सुना था, कहीं जाना था। अभी कोरोना के पिछले वाक़ये के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोग को एक बताना चाहता हूँ। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से सारे बच्चों को मैं दर्शाना चाहता हूँ। कोरोना में 50 हज़ार रुपया दे के लोगों ने ऑक्सीजन का सिलेंडर खोजने का प्रयास किया, लेकिन सिलेंडर मिला नहीं। लोग ऑक्सीजन के लिए मरते रहे, तड़पते रहे। अपने परिवार में लोग पैसा रख के भी उन्होंने लोग बचा नहीं पाया अपने परिवार के लोगों को। ऑक्सीजन की इतनी ज़रूरत है। और जिस तरह से हम लोग जब जाते हैं पानी का बाटल लेके चल रहे हैं, ये हमारे एक विधायक जी का ये वक्तव्य था कि हम पानी खरीद के पी रहे हैं। भगवान ना करे ऐसी विभीषिका पैदा हो जाए कि हम ऑक्सीजन का बाटला अपने पीठ पर लेके घूमने लगे, को मजबूर हो जाएं। इसके लिए हमको पेड़ पौधों पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो आने वाले समय में बड़ी समस्या है, इसको चेतना पड़ेगा। देखिए प्रोजेक्ट के अगले दौर पे कुछ बच्चे, आप बेटा बताइए क्या है? मैं
पार्क के बारे में बताना बताइए, चाहती क्या हूँ पार्क में कि बताना कैसे चाहते लोग बिल्डिंगों के बगल में एक छोटा सा पार्क बनाते हैं अपने मनोरंजन के लिए, उसमें ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। और टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा बढ़ गई है कि सबके पास फ़ोन रह रहा है, सब फ़ोन के साथ वो लोग ज़्यादा अपना समय व्यतीत करते हैं। और किसी से बात करना है तो कम से कम समय में अब वो लोग बातचीत कर सकते हैं। बेटा क्या इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। पूरे प्रोजेक्ट के बारे में हमको यह बताइए कि गांव के लोगों, शहर के लोगों में क्या ज़रूरत क्या है, क्यों परिवर्तन की ज़रूरत पड़ी है। मैं आपको यातायात के बारे में बताना चाहती हूँ कि पहले मॉडल पेपर में देखे कि पहले के ज़माने में सड़क नहीं थी। अब टेक्नोलॉजी बढ़ चुका था और अब शहरों में सड़क बन चुकी थी जिसको कहीं आने जाने में दिक्कत नहीं होती थी। दिक्कत नहीं होती है। देखिए बिटिया, सारी बिटियों ने मिलके बताया है। एक बिटिया हमारे सामने कुछ ज़्यादा उत्साहित है, वो सोच रही है कि हम पूरे प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से बताएं कम समय में, और इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में अगर बताना चाहती हो तो बताओ क्या है। मैं आपको पुरानी पीढ़ी में दर्शाना चाहती हूँ, उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। पुरानी पीढ़ी के लोगों का रहन सहन कैसा था, उनकी जीविका क्या थी। तो पहले हम घर से शुरू करेंगे। पुराने ज़माने में ज़मीनें ज़्यादा हुआ करती थी, लोग उन ज़मीनों पे अपना आवास बनाकर उसमें निवास करते थे। शाबाश। पुराने ज़माने के लोग बहुत कम विकसित थे, जिस वजह से वो अपनी आसपास की वस्तुएं तथा प्राकृतिक से मिली हुई वस्तुओं से ही अपनी आवश्यकता को पूरा करते थे। पुराने ज़माने के घर मिट्टी, लकड़ी और घास से बने होते थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके फ़ायदे यह होते थे कि मिट्टी से बने हुए घर बहुत ठंडे हुआ करते थे, जिसमें लोगों को बहुत आरामदेह महसूस होता था गर्मियों के वक्त में। और अगर हम बात करें उनकी जीविका की, तो उनकी जीविका खेती बाड़ी द्वारा, पशुपालन, मछली पालन द्वारा ही वो अपना जीवन यापन किया करते थे। धन्यवाद। देखिए बिटिया ने जो ग्रामीण परिवेश के बारे में बताया है कि पहले के लोग कैसे अपना आजीविका करते थे, कैसे रहन सहन था। अब लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया है, लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं, उनकी मजबूरी है, रोजगार के लिए वो शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। और उनका वहाँ रहने का जो तरीका है, तौर तरीका, उनकी ज़रूरतें दूसरी हो गई हैं, बदल गई हैं। लेकिन हमको अपने ग्रामीण परिवेश में रहना है, ग्रामीण परिवेश से दूर नहीं जाना है उसको, और जो शहर की परिवेश है, दोनों के तालमेल को बिठा के काम करना पड़ेगा। वैभव तिवारी। वैभव तिवारी जी क्या बनाए हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब आपको भी समझ में आ गया है कि ऑक्सीजन नहीं रहेगा बड़ी समस्या होगी। चलिए ठीक है, इसके साथ साथ में पेड़ एक दो जरूर लगाइएगा। बिल्कुल सर। क्या है, क्या सिस्टम कैसे काम करता है सर? रेस्पिरेटरी सिस्टम में अंदर इसकी क्या जरूरत है? ओके सर, बताता हूँ सर। शरीर में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। और इसमें कई और अंग पाए जाते हैं, जैसे इसमें हम लोगों ने लिखा है वाइंड पाइप होता है। दिखाइए, कैमरे पे दिखाइए। वाइंड पाइप, ट्रैकिया, ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है, और ये डायफ्राम है। जो जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो हम इस श्वास नली द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, जो हमारे लंग्स तक पहुंचाने में सहायता करती है। ऑक्सीजन फेफड़े हैं, लंग्स हैं, फेफड़े में पहुंचाने तक सहायता करती है। मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो इस तरह से हमारे फेफड़े फूलते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो फेफड़े जो हमारे सिकुड़ते हैं। ये प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चा यह दिखाना चाहता है कि जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़े कैसा वर्क करते हैं। और फिर उसके बाद क्या है, अभी मैं आपको बताता हूँ। जो इसमें ट्रैकिया, जो श्वास नली में जो ट्रैकिया पाए, वो होता क्या है? ट्रैकिया श्वास नली की सबसे बड़ी नली होती है, और ये 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी होती है। जो कि स्वर तंत्र, जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है, वो वॉइस बॉक्स को ब्रैंकिया से जोड़ता है। और जो आपने बताया अभी, जो फेफड़े होते हैं हमारे, फूलते हैं, फैलते हैं और सिकुड़ते हैं, वो डायफ्राम की सहायता से होते हैं। डायफ्राम हमारे श्वसन तंत्र में 90% सहायता करता है, क्योंकि इसके फैलने और सिकुड़ने से ही हमारी श्वसन तंत्र की जो क्रिया है वो पूर्ण होती है। और मनुष्य 1 मिनट में 12 से 20 बार तक श्वसन करता है, और एक औसतन एक दिन में 22,000 बार श्वसन करता है। और जो श्वसन होता है वो सोते टाइम काफ़ी कम होता है। चलिए ठीक है। और इनके साथ में इनके सहभागी लोग हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर साथ में काम किए होंगे, लेकिन भाग रहे हैं, पता नहीं क्यों भाग रहे हैं। हाँ, कुछ लगता है कि इन लोगों का रोल कुछ ठीक ठाक है। चलिए अगला, हम जब घर बना लिए, रहने के लिए आवास बना लिए, तो भैया दिमाग को शुद्ध करने के लिए पूजा पाठ की ज़रूरत पड़ती है। अगला हमको दिख रहा है कोई मंदिर है, क्या नाम है? शिवेश त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, क्या है ये ये हमारे प्रोजेक्ट आपका है? यस सर। और वो प्रोजेक्ट
सर हम लोगों ने अच्छा, ग्रुप आप में लोगों मिलके ने बनाया। ग्रुप में बना के यस सर। प्रोजेक्ट बनाया हुआ मंदिर का। किसका मंदिर है ये प्रभु श्री राम का मंदिर। प्रभु श्री राम का मंदिर है। ओह, बहुत मुश्किल से प्रभु श्री राम आए, बड़ा उनको संघर्ष करना पड़ा। अरे 14 साल उधर रहे और फिर जब आए तो घर में गड़बड़ा गया। चलिए, भगवान ने किसी तरह से अपने घर को स्थापित करवा लिया। हाँ, क्या इस मंदिर का क्या है इतिहास? सर यहाँ पर पहले भी राजा विक्रमादित्य ने मंदिर बनवाया था। जब बाबर का शासन हुआ तो उसने यहाँ इसको मुगलों की सहायता से तोड़कर यहाँ पर 3 गुम्बद। खम्भों के रूप में मस्जिद बनवा दिया था। 3 गुम्बद बनवा हाँ, दिया गुम्बद ऊपर। बनवा दिया और उसको अपने नाम के हिसाब से बाबरी मस्जिद का नाम दे दिया। बाबर ने बनवाया, इसलिए और उसका बाबरी नाम मस्जिद- बाबरी मस्जिद मस्जिद दे रख लिया। दिया। तो बहुत कोर्ट में मामले उमले चले। अब धीरे धीरे जब सरकारें आईं और न्याय तंत्र में संविधान के अनुरूप फिर वो मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। अगली बात जो है इस बिटिया से पूछेंगे, मंदिर का निर्माण में इनका भी सहयोग दिख रहा है। क्या है फिर मंदिर में अब क्या हो रहा है, कैसे क्या चल रहा है, मंदिर के बारे में क्या जानती हैं आप, क्या बताना सर चाहती हैं? ये हमारे प्रभु श्री क्या राम। नाम है? सर मेरा नाम अंशिका यादव है। अंशिका जी बताइए। हाँ, क्या? सर ये हमारे हिंदू धर्म के सबसे प्रसिद्ध देवता प्रभु श्री राम जी का मंदिर है। मैं बताना चाहती हूँ कि इतिहास में प्राचीन काल में 3 गुंबदें थीं। तो मैं बताना चाहती हूँ गुंबदें पहले से थी नहीं, उसे बनवाया गया था बाबर के द्वारा। मंदिर को तोड़वाकर 3 गुंबदें बनवाए गए थे और जब मस्जिद बन गए थे तो 330 साल बाद लड़ाइयाँ शुरू हुई थी। हाँ, और फिर हिंदुओं और मुस्लिमों में कई सालों तक कैमरे की तरफ देखिए। हिंदुओं और मुस्लिमों में कई सालों तक लड़ाइयाँ चली। लगभग 134 साल तक लड़ाइयाँ चलती रहीं। फिर कारसेवकों द्वारा 6 दिसंबर मामला कोर्ट में गया। हाँ। कोर्ट में जाने को कारसेवक भी कोर्ट में चल ही रहा था हाँ। कि कारसेवकों ने मंदिर का फिर कारसेवकों द्वारा 6 दिसंबर 1992 को इस गुंबद को तोड़ा गया था। तोड़ा गया था। हाँ। हाँ, वो विवाद बहुत उलझा था। अयोध्या जो मामला है एक वैश्विक मामला बन गया था। है तो भारत का ही ये मुकदमा चला कोर्ट में और अब उस बाबरी मस्जिद के गुंबद को तोड़कर कारसेवकों ने अब वहाँ पे अयोध्या मंदिर का निर्माण कर दिया। निर्माण में मंदिर का अभी और भी निर्माणाधीन कुछ हिस्से बाकी हैं और अगला प्रोजेक्ट है। ये भी एक मंदिर है, भारत के संविधान का मंदिर। यहीं से सब कुछ होता है। केंद्र सरकारें यहीं बैठती हैं, यहीं से अधिनियम बनते हैं, यहीं से कानून बनते हैं। और अगला मंदिर पे फिर मैं लेकर आऊँगा। ये बेटियों का एक ग्रुप है। क्या नाम है बेटा? सृष्टि कुमारी, सृष्टि कुमारी, रुचि मौर्य, रुचि मौर्य, राखी मौर्य, राखी मौर्य, पल्लवी मौर्य। पल्लवी जी। देखिए क्या है ये, क्या बताना चाहती हैं? सर यह संसद भवन है। जोर से बोलो। जब संसद में आ गए तो क्यों डर रहे हो यार? सर ये जब संसद में हो तो संसद में बोलो। सर ये संसद भवन है। इसको बनने में 6 वर्ष का समय लगा था और 83 लाख रुपए की लागत आई थी। यह चले लानत तो लो सब उसको किनारे करिए। पहले ये बताइए इसमें कार्य क्या होते हैं, ये जनता के लिए क्या काम करता है, इसके बारे में बताओ बेटा। सर इसमें जो सरकारी मुद्दे होते हैं, जो सरकार नियम लागू करते हैं, उस पर चर्चा की जाती है। यहाँ पर बैठ के चर्चा की जाती है। इसमें राष्ट्रपति और इसके 2 सदन राज्यसभा और लोकसभा होते हैं। यह अत्यंत गोलाकार इमारत होते हैं और गोलाकार केंद्रीय भवन होते हैं। इसके इर्द गिर्द 3 कक्षाएं होती हैं। प्रथम कक्ष में राज्यसभा, द्वितीय कक्ष में लोकसभा और तृतीय कक्ष में संसद के सदस्यों के लिए पुस्तकालय होते हैं। बिटिया ने कितनी बड़ी बात कही। हम भारत में रहते हैं लेकिन भारत के सारे लोगों को अपने संसद के बारे में नहीं मालूम है। संसद के बारे में हम लोग नहीं जान पाते हैं और संसद में ही हमारे कानून तैयार होते हैं। संसद के 2 पटल, लोकसभा और राज्यसभा, और इसके मुख्य मुखिया होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति जी। लोकसभा में लोकसभा के लोग जनता के द्वारा चुन के जाते हैं। जो सांसद होते हैं इसमें सांसद बैठते हैं। राज्यसभा में भी सांसद ही बैठते हैं लेकिन इनका चुनाव डायरेक्ट जो है जनता द्वारा नहीं होता है। इनको कौन चुनता है? विधानसभा के सदस्य। विधानसभा के सदस्य जो विधायक चुन के जाते हैं, वहाँ के लोग चुनते हैं। इनमें कुछ सीटें जो होती हैं वो रिजर्व भी होती हैं। बहुत सामान्य पहले से एग्लो इंडियन के लिए भी कुछ सीटें रिजर्व की गई थी। और जब आप लद्दाख के कुछ बेल्ट में जाएंगे जो पिछड़ा इलाका है, उनकी 2 सीटें अभी भी भरनी बाकी हैं। मैं बहुत कुछ उस पर नहीं कहूँगा क्योंकि वह अभी भी थोड़ा
लफड़ी वाली बात है, अभी भी कुछ विवादित है वो चीज़। वो 2 सीटें क्यों छोड़ी गई हैं? जब हमारा कुछ क्षेत्र अभी अन्य लोगों के अधीन है, वो जब हम अपने क्षेत्र को ले लेंगे, वो 2 सीटें उनके लिए छोड़ी गई हैं। वो हमको हमेशा याद दिलाता है कि हमारी 2 सीटें, हमारी ज़मीन किसी ने अधिग्रहण किया है। हम उसको पाने का प्रयास कर रहे हैं, हम कानूनी तौर पे भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, उसके बारे में और क्या बताएंगे बेटा? सर इसकी सीटें 250 होती हैं। किसकी सीटें? राज्यसभा राज्यसभा की। और लोकसभा की कितनी होती हैं? 545 होती दोनों बहनें हैं क्या? हाँ, 545 होती है। इनका चुनाव कैसे होता है बेटा? जो सांसद होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है? कौन करता है चुनाव? कौन चुनता है उनको? जनता चुनती है। और राज्यसभा के जो कैंडिडेट होते हैं वो उनको सांसदों को कौन चुनता है? विधानसभा के लोग चुनते हैं। इसमें क्या बनता है? कानून बनता है। कानून बनता है। और ये जो तुम बनाई हो बेटा, ये पुराना वाला है कि नया वाला है? पुराना वाला है। ये कैसे, इसकी क्या है रूपरेखा, क्या है, क्या दर्शाना चाह रही हो, कैसे है, इसके कितने भाग हैं? अभी आप बता रहे थे इसमें लाइब्रेरी है, इसके सदन के 2 कक्ष हैं, कैसे है? इसके 3 कक्ष होते हैं, जिसमें एक साइड में राज्यसभा होता है और दूसरे साइड में लोकसभा होता है, और एक संसद के सदस्य के लिए पुस्तकालय बना होता है जो सेंटर बीच में होता है। इसके 144 पिलर्स होते हैं और यह 2 ही मंजिला है। संसद पे, लोकसभा पे, राज्यसभा पे अगर हम बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये एक अकेला ही एक वीडियो के लिए काफ़ी है, वो भी कम पड़ जाएगा। अब जितना बच्चों ने बताया है उतना भी अगर यहाँ की जनता, यहाँ के लोग, भारतीय लोग जान जाएं कि लोकसभा भी हमारा मंदिर है, संसद भी हमारा मंदिर है, जहाँ पे हमारे लिए, हमारे रहने के लिए हमारे लिए कानून तैयार होते हैं। अगला प्रोजेक्ट किसका है? आपका है? चलिए कोई बात नहीं यार, समझ लेंगे हम लोग। क्या है, क्या नाम है आपका? अंश दुबे। अंश दुबे जी, आपका भी एक टीम खड़ा है, 4-5 जन लोग मिलके बनाए हैं? सर आप अकेले बनाए हैं? अरे वाह, तो खड़ा तो किए हो 4-5 जन को हो। अच्छा, बॉडीगार्ड हैं। चलिए, होता है जब बड़े बड़े लोग होते हैं ना, विधायक मंत्री जो होते हैं, जब बड़ा काम करते हैं तो उनको बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ती है, उनका प्रोजेक्टर चोरी ना हो जाए। चलिए, अपना भी इकट्ठा कर लिए हैं। चलिए, क्या है ये? एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी मतलब किडनी? किडनी है? क्या है? किडनी है? अरे बोलिए, किडनी है? ये किडनी है, कैसे काम करता है? इन्होंने उटेरथा बनाया है, ब्लेडर बनाया है, उटेरस बनाया है, क्या है? उरेटर। सर ये हमारे शरीर, मानव के शरीर का उत्सर्जन तंत्र है। किडनी है? हाँ। ये किडनी है। और किडनी क्या करता है? इसका काम क्या है सर? मतलब क्या कर... ये मनुष्य के शरीर का उत्सर्जन तंत्र है और ये इन अंगों के द्वारा मनुष्य के शरीर के हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालता है। जो हम खाते पीते हैं वो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, आइए देखिए, अभी ये कह रहे थे कि हमारा अकेला है लेकिन मदद ले रहे हैं, पकड़ना है। देखिए कैसा काम कर रहा है, किडनी कैसे काम करती है। यह बच्चा देखिए दिखा रहा है, कैमरामैन से कहेंगे नज़दीक से दिखाइए। ये देखिए, जब हम कोई लिक्विड या कोई पदार्थ खाते हैं तो कैसे इस नली के माध्यम से किडनी में जाता है। किडनी उसको अपनी प्रक्रिया के माध्यम से जो चीज़ ज़रूरत की होती है वो रखती है, बाकी जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो बेकार पदार्थ होते हैं, किस रूप में वो बाहर शरीर से निकल जाते हैं। यह था इस विद्यालय का प्रोजेक्ट। सबसे बड़ी बात थी, ये छोटे छोटे बच्चों में इतना बड़ा उत्साह, देखने लायक। इन्होंने कैसे कॉस्ट इफ़ेक्टिव, मैं बार बार कह रहा हूँ, कॉस्ट इफ़ेक्टिव, सरकार को इसकी ज़रूरत पड़ गई है कि हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट को इतने सस्ते और इतने अच्छे रूप में करें। वो ये बच्चों ने दिखाया है। इन सारे प्रोजेक्टों के अंदर कम पैसे में, कम खर्च में, कम मूल्य में इन्होंने जो इस प्रिंसिपल को, इस सिद्धांत को दिखाने का प्रयास किया है, सराहनीय योग्य है। सलाम है इस विद्यालय को और इन बच्चों को कि जिन्होंने इस प्रोजेक्ट पे इतनी मेहनत की और इनके अंदर जो लगन है, जो उत्साह है, ये देखने लायक है। DDR न्यूज़ चैनल से दीनानाथ यादव, गोरखपुर। नमस्कार।